हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंट क्लास 4, दैट इज एसएसटी क्लास 4, जिसमें चैप्टर 9 कम्प्लीटली आपको हम रीड करा चुके हैं, जिसका नाम था ग्रैंड मदर्स गार्डन, दैट इज़ दादी माँ का बगीचा। आज की क्लास में इसकी कराने वाली है एक्सरसाइज। आप देखिएगा एक्सरसाइज को, वहाँ से भी आपको कुछ वर्ड मीनिंग और कुछ नए शब्द और कुछ नए तौर तरीके सीखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिएगा, दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टिलिंग। ये टिलिंग क्या होता है? टिलिंग का मतलब होता है तोड़ना, जोतना, यानी जो मिट्टी की परत है उसे तोड़ देना, वो टिलिंग कहलाता है। तो आखिर हम टिलिंग क्यों करते हैं, क्या उसके लाभ होते हैं? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टिलिंग। बेनिफिट मीन्स होता है लाभ। तो जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो बच्चा अपनी दादी माँ से पूछता है, दादी माँ ये टिलिंग आप कर रही हैं, इसकी आखिर क्या वजह है जो आप इसकी टिलिंग कर रही हैं? तो उसकी दादी माँ उसको जवाब देती हैं, ये टिलिंग करने से जो परत होती है मिट्टी की वो टूट जाती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों तक हवा और सूरज का प्रकाश पहुँच पाता है। तो इसी के जवाब में हम लिखेंगे, बाय टिलिंग द सॉइल ऑफ पॉट एंड फ्लावर बेड्स is loosened so that it may help on getting air and water properly। आप इसके जवाब में ये लिख देंगे इतना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग से आप क्या समझते हैं? मतलब कंपोस्ट खाद जो बनाई जाती है उससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग। तो आप कंपोस्टिंग बारे में जो जानते हैं वो आप लिखेंगे इसमें। तो इसमें आप लिख देंगे, The process in which organic waste substances decay and convert into manure is called composting। Organic waste कहा गया इसमें। Organic waste मतलब जो भी आपके घर में कूड़ा करकट, गोबर और पील है, सब्जियों के छिलके हैं, चाय पत्ती है, वो सब सड़ा देना ही किसी जगह रख करके, तो वो ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कहलाती है। मतलब खाद का बनना ही कहलाता है, ये कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक बेस्ड सब्सटेंसेस डिके एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो इसके जवाब में आप इतना लिखेंगे। इसी प्रकार से इसका थर्ड सी क्वेश्चन है, राइट एनी 4 यूजेज ऑफ फ्लावर। फूलों के कोई 4 प्रयोग लिखिएगा जहाँ पर फूलों का प्रयोग किया जाता हो। तो फूलों का यूज तो बहुत सी जगह है, लेकिन आप 4 तो लिख ही सकते हैं। तो लिख सकते हैं, 4 यूजेज ऑफ फ्लावर्स आर इन मेकिंग कलर, इन मेडिसन, इन फूड एंड इन मेकिंग गार्लैंड। तो ये 4 यूज हो जाएंगे जिनमें हम फूलों का प्रयोग करते हैं, रंग बनाने में, दवाइयों में, भोजन में और मालाएं बनाने में। तो ये 4 फूलों के यूज हो जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया, मेक ए लिस्ट ऑफ रेड, येलो और वाइट फ्लावर। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि आप उसमें रेड फ्लावर्स के नाम लिखें। बहुत से फूल ऐसे हैं जो रेड कलर के होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो वाइट कलर के होते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो येलो कलर के होते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है। तो आप देखिएगा, एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। इस लिस्ट की तरह ही आपको भी एक लिस्ट बनानी। कुछ फूल हमने लिखे हैं और कुछ आपको लिखने हैं। तो जैसे रेड, वाइट, रेड और येलो। तो पहले वाइट फूल हैं उनके नाम देखिएगा। कुछ ऐसे होते हैं सभी कलर में फूल पाए जाते हैं। तो ट्यूलिप है, डहेलिया है, आयरिस है, रोज है, ये वाइट कलर के फूल होते हैं। फिर रेड कलर में आप चलेंगे तो रोज वाइट कलर में भी आ जाता है। रोज है, डहेलिया है, ट्यूलिप है और हिबिस्कस, ये आपके रेड कलर के फ्लावर हैं। उसके बाद लास्ट येलो कलर के जो फ्लावर हैं वो हैं रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और डैफोडिल, ये आपके वाइट कलर के फ्लावर होंगे। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट में और भी बहुत से फूलों को जोड़ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट जिसको हमने आपको पढ़ाया। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों की मदद से आप खाली जगह को भरिएगा। तो जो वर्ड हमको गिवन है वो आपको हु गिवन है, फर्टिलाइजर्स खाद होती हैं, ग्लिसरीन हम जानते हैं और कर्नोस, ये 4 शब्द दिए गए हैं, वो आपको इनमें भरने। जैसे इज यूज टू लूज इन द सॉइल बाई डिगिंग, मतलब
हु हल भी कहते हैं और हु खुरपी को भी कहते हैं, मतलब जहाँ जैसी यूज हो। तो ये मिट्टी को तोड़ने का ही तो काम करता है। तो पहले वाले में आपको हु भरना है HOE। दूसरे में एंड लेमन आर मिक्स्ड इन रोज वाटर। आपको जैसे ये ग्लिसरीन दिया गया, ग्लिसरीन और लेमन को मतलब हमें गुलाब जल बनाना है, जिसे रोज वाटर कहते हैं। अगर हमको गुलाब जल बनाना तो हम क्या करेंगे, गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला देंगे तो हमारा गुलाब जल बनके तैयार हो जाता। तो यहाँ पर केवल आपको ग्लिसरीन और लिख देना है, ग्लिसरीन एंड लेमन आर मिक्स्ड इन रोज वाटर। और सी है इज एडिड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। मिट्टी में हम क्या मिलाते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, यानी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो हम मिलाते हैं उसमें फर्टिलाइजर यानी खाद, फर्टिलाइजर। और लास्ट फिलअप इसका है परफ्यूम इज मेड इन द, आपको लिख देना कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में परफ्यूम्स बनाया जाता है, ठीक है, यानी कन्नौज नगरी के नाम से ही हम इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सेकंड भी हो जाता है। थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फ्लावर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। ये फूल जो दिए गए हैं उनके आप नाम पहचानिएगा, कलर यूज एंड देयर सीजन इन विच दे आर फाउंड। ये जो कुछ दिख रहे क्लियरली नहीं इसमें शो हो रहे हैं, इसे हैबिस्कस दिख रहा है ये, तो इनके आप पहचान करके इनके नाम और रंग लिखने और किस सीजन में ये होते हैं, ये वर्क आपके लिए। और इसी प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क भी आपके लिए होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क हम आपको समझा दे रहे हैं करना क्या है कि प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एट होम बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। आप भी अपने घर पर ये कंपोस्टिंग खाद का बनना तय कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो आप लिखें और करके देखें। कलेक्ट द फ्लावर शेड बाय द ट्रीज एंड कीप देम इन योर कॉपी और न्यूज़पेपर आफ्टर दे। आपके फूल और पत्तियों को लाएं इसी कॉपी में या पेपर पर उनको दबा के रख दें। जब वे सूख जाएं आफ्टर दे हैव ड्राइड पेस्ट देम इन योर कॉपी एंड राइट देम देयर नेम। फिर सूखने के बाद उसे कॉपी पर आप पेस्ट करें और उनके नाम लिखें। इस प्रकार से आपका स्वयं का हर्बेरियम बन करके तैयार हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, हमने आपको समझाया। आशा करते हैं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।